उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया। प्रदेश में 450 बार एसोसिएशन है। सभी बार एसोसिएशन को यह निर्देश दिया गया कि सरकार अधिवक्ताओं के प्रति पूर्णतः लापरवाह है और उनकी मांगों को नहीं सुन रही है। इस नाते 24 जनवरी को काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। दूसरे चरण में आज क्रमिक अनशन सभी बार एसोसिएशन प्रदेश की सबके यहाँ क्रमिक अनशन जो है वो किया गया है और हम लोगों की मांग है कि अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा अथवा आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए। अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना जो प्रधानमंत्री जी की योजना है उसके अंतर्गत हम लोग चाहते हैं कि जितने अधिवक्ता प्रदेश के हैं इससे जोड़ा जाए और नहीं तो 5 लाख रुपए का मुफ्त चिकित्सा सुविधा की सरकार हम लोगों की घोषणा करे। दूसरी मांग है कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति लखनऊ में मृतक अधिवक्ताओं के लंबित दावों का यथाशीघ्र भुगतान कराया जाए। यह नियम है कि कोई भी अधिवक्ता यदि 70 साल की उम्र से पहले गुजर जाता है, पहले 60 साल की उम्र का था, तो 5 लाख रुपया अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पैसा हम लोगों का इस समय 3 अरब 64 करोड़ 56 लाख रुपया जमा है। प्रदेश सरकार उस पैसे का आज तक पता नहीं बताती थी। माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की गई और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन किया है 8 तारीख को उस पर निर्णय आना है। सरकार यह बतावे कि यह पैसा कहाँ है और क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो यह मृत अधिवक्ता के विधवाओं को सरकार द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसकी मांग है कि 5 लाख रुपया जिसका प्रार्थना पत्र मृतक विधवा का पड़ा हो उसका अधिवक्ता की विधवा को दिया जाए। तीसरा है अधिवक्ताओं के चैम्बर का निर्माण कराया जाए। अब तक सूबे के 2 मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और आदरणीय मायावती जी द्वारा अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए पैसा दिया गया। सूबे में सरकार आई और आदरणीय योगी जी द्वारा भी कुछ जिलों में दिया गया, लेकिन इधर के जिलों में वह पैसा नहीं मिला है। हम लोगों की मांग यह है कि सभी जिलों में अधिवक्ता चैम्बर जो है वो बनवाया जाए और सरकार हम लोगों को पैसा आवंटित करे। चौथी मांग है अधिवक्ता और पत्रकार की मृत्यु पर एक समान धनराशि दिया जाए। पिछले दिनों कोरोना काल में दैनिक जागरण के डेस्क प्रभारी आगरा के उनकी मृत्यु हुई थी और मऊ जिले से पत्रकारों का वो मांग पत्र जोगी जी को भेजा गया था। हमें कहते हुए बहुत गर्व हासिल है कि तत्कालीन जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी ने वो हम लोगों के पत्रक पर लिख के दिया कि पत्रकार प्रशासन का अंग है, इस नाते वह सुविधा दी जाए। 10 लाख रुपया आदरणीय जोगी जी ने पत्रकार को प्रदान किया। हम लोगों की मांग है कि अधिवक्ता और पत्रकार समाज के जागरूक प्रहरी हैं, इस नाते यह सुविधा अधिवक्ताओं को प्रदान की जाए। पाँचवां है 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 4 लाख अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना लागू की जाए। बगल के जिले प्रदेश में पेंशन योजना लागू है, अपने यहाँ पेंशन योजना नहीं लागू है। हम अपना पैसा मांग रहे हैं सरकार से कि उस पैसे से ही पेंशन योजना लागू की जाए। अब आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि ये पैसा आता कहाँ से है, जो 3 अरब हम बोले। ये जो वकालतनामा लगता है उस पर 10 रुपये का कूपन हर वकालतनामे पर चस्पा किया जाता है। अधिवक्ता कल्याण निधि का कूपन होता है और यह वहाँ से सरकार द्वारा ही जारी किया गया है। लेकिन जो अधिकारी हैं उसमें अड़चन पैदा करते हैं, तो उस अड़चन को दूर करने के लिए यह मांग किया गया है कि हम लोगों की पेंशन योजना लागू की जाए और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। अभी बाराबंकी में हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। अधिवक्ता
न रहे तो समाज की कल्पना नहीं की जा सकती कि समाज में कितनी विसंगति पैदा हो जाएगी। एक यही वर्ग है जिसके प्रति जैसे कहा जाता है कि न्यायालय न रहे तो दुर्दशा हो जाए, तो हम न्यायालय के अवसरावधि कोर्ट हैं। हम उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि जज साहब, और हम भारी गर्मी, भारी बरसात, भारी ठंडक, हर परिस्थिति का मुकाबला करते हुए अपने वादकारियों के हित का संवर्धन करते हैं, न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। इस नाते यह 6 मांगें हैं और हमारी सुरक्षा के बारे में कोई इंतजाम नहीं है। इसको लेकर के यह आंदोलन क्रमिक अनशन किया गया है। 7 फरवरी को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पुतला दहन का कार्यक्रम है। 7 फरवरी को किसका पुतला फूंका जाएगा? प्रशासन का। अगर हमारी मांगें नहीं पूरी की गई तो हम पुतला फूकेंगे विरोध में। तो मांगें पूरी करने का अधिकार जिला प्रशासन को है या नहीं, जिला प्रशासन हमारे पत्रक को मुख्यमंत्री जी तक भेजेगा। ये पूरे प्रदेश में है, हमारे यहाँ ही नहीं है। मैंने बोला 450 बार एसोसिएशन अपने बार कौशल्या उत्तर प्रदेश में प्रांतीय आह्वान पे है। हाँ, प्रांत पे, तो 450 बार एसोसिएशन सड़क पर उस दिन उतरेगी और सरकार की जिम्मेदारी होगी कि इससे पहले हम मांग करते हैं। मऊ जिले की ओर से विशेष तौर पर हमारे आदरणीय अध्यक्ष शमसुल हसन जी सुबह से ही इस कार्यक्रम में लगे हुए थे। हमारी पूरी कमेटी, ज्वाइंट सेक्रेटरी नीरज सिंह हैं, ललन भारद्वाज हैं, अशोक हस्क जी हैं और हमारे ललन भारद्वाज, केदारनाथ वो सभी पदाधिकारी, पूरी कमेटी सक्रिय रही और सभी अधिवक्ता भी, क्योंकि इसमें क्रमिक अनशन था। क्रमिक अनशन 10-10 लोगों को ही बैठने का था, लेकिन आप सबकी कृपा से सारे अधिवक्ता पूरे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में शरीक हुए। सबको धन्यवाद। और सबसे बड़ी मऊ जिले की जो समस्या है उसको बारे में मैंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा है कि अदालतें हमारे खाली हैं। आज के दिन 1,19,354 मुकदमे मऊ जिले में लंबित हैं। अदालतों की संख्या कम है और विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट उसके अधिकारी 2 महीने से नहीं हैं, जिसके कारण जमानतों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। हाई कोर्ट का डायरेक्शन है, कोई सुनने ही वाला नहीं है। तो उसके लिए आज मांग की गई है मेल भेज करके कि तुरंत यहाँ एक अपर जिला जज भेजा जाए जो इन वादों के निस्तारण की प्रक्रिया को पूरा कर सके, और खाली अदालतों के भरने की बात उठाई गई है। तीसरी आप सबके लिए सूचना है, पूरे ज़िले के लोग, कि जो वादकारी यहाँ आते हैं, जो अधिवक्ता हैं, इन सब के लिए एक सरकारी डॉक्टर बिठा लगे। सरकारी डॉक्टर यहाँ 10 से 4 बजे तक शारीरिक परीक्षण करेगा। जो दवा है, थोड़ी दवा भी उसके पास है, मामूली दवाएं, लेकिन वह अपना चिकित्सकीय परीक्षण फ्री, कोई पर्ची नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप सबसे आह्वान है कि इस बात को ज़ोर ज़ोर से सब तक पहुंचाइए। अभी पिछले दिनों जज साहब के न्यायालय में आए थे और उनको हार्ट अटैक हो गया, तो डॉक्टर रहेगा तभी तो होगा। तो तुरंत पंप किया गया और उनके रेस्टोर हो गए। ये उमापुर के बाबू साहब। तो आप सबसे प्रार्थना है कि बार एसोसिएशन आदरणीय अध्यक्ष शमसुल हसन जी के नेतृत्व में आप सबकी भी सुविधा के लिए सतत अग्रसर है। और आज के दिन हम कहना चाहते हैं कि जो भी आपको यहाँ सुविधा चाहिए, फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि पत्रकारों को इस रिजीम में कोई भी असुविधा नहीं होने वाली है। जो कोई भी दिक्कत हो वह सीधा आप हमारे यहाँ कार्यालय है, कार्यालय को आप सूचित कर सकते हैं और आपको पूरी मदद दी जाएगी। समाज के सभी वर्ग के लोग कहीं से भी यदि पीड़ित हैं या अन्याय हो रहा है तो खुला दरवाज़ा है। हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष जी हैं, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, हम हैं। किसी से भी आप कहेंगे, एक्शन तुरंत होगा। थैंक यू। धन्यवाद। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश है, उसके निर्देशानुसार हम लोगों ने
6 सूत्रीय मांगों को लेकर के न्यायिक कार्य करते हुए हम लोग अनशन किए। हमारे महामंत्री जी, हमारी कार्यकारिणी ने, हमारे समस्त अधिवक्ताओं ने हमारा सहयोग किया है और आगे भी जो बार काउंसिल का हमारे निर्देश होगा उसके निर्देश का हम अनुपालन करते रहेंगे। डिटेल में मांगों के बारे में हमारे महामंत्री श्री हरिद्वार राय जी ने बताया है और उस मांग को लेकर के हमारी लड़ाई चल रही है और जो निर्देश था माननीय बार काउंसिल का उसका हम लोगों ने अनुपालन किया है। अगर मांग नहीं पूरी होती तो क्या करेंगे? मांग नहीं पूरी होती तो जो हमारे माननीय बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के चेयरमैन और उस संस्था का हमको आदेश मिलेगा, उस आदेश के तहत हम कार्रवाई आगे करते रहेंगे और मांग करते रहेंगे। और सभी जिले के अधिवक्ता हमारे साथ हैं और पूरे अधिवक्ता हमारे समर्थन में हैं और जो बार काउंसिल द्वारा निर्धारित मांग हैं उस मांग को मांगने के लिए बिल्कुल हर तरह से तैयार हैं।